हेलो दोस्तों, ओके कोचिंग सेंटर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 12 के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो लगातार चल रहे हैं, उसकी 18वीं सीरीज़ हम लोग देखेंगे। 18वां वीडियो हम लोग देखेंगे। इसके पहले 17 वीडियो मैं ऑलरेडी बना चुका हूं और कई सारे टॉपिक्स कवर हो चुके हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस कवर हो चुके हैं। आज 18वें वीडियो में, जो कि अभी आप लोग जान रहे हैं कि चैप्टर नंबर 6 आपका चल रहा है, जिसका नाम है हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन चैप्टर, जिसमें से मात्र 11 क्वेश्चन और प्लस 2-3 क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से और बढ़ा के कराने वाला हूँ। यानी कुल मिला के 15 क्वेश्चन के आसपास टोटल मैं आपको कराने वाला हूँ और मेरी पूरी लिखित गारंटी रहेगी कि इसी में से सारे के सारे क्वेश्चन, इस चैप्टर के हैलो एल्केन वाले सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में फंस जाएंगे। आज के वीडियो में जिस क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो यहाँ पे देखिए नीचे लिखा हुआ है, इसको आप लोग पढ़ लीजिए। ये नीचे लिखा हुआ क्वेश्चन, हैलो एल्केन के बनाने की दो सामान्य विधि पूछता है। दो सामान्य विधि का रासायनिक समीकरण, यानी केवल केमिकल इक्वेशन, केवल रासायनिक समीकरण लिख करके दिखा देना है तथा निम्नलिखित के साथ इसकी अभिक्रिया लिखिए। यानी कि यहाँ पे KOH के साथ किसकी अभिक्रिया, तो हैलो एल्केन की अभिक्रिया, फिर AgOH के साथ हैलो एल्केन की अभिक्रिया। कुल मिला के 5 नंबर का प्रश्न हो जाता है। तो दो सामान्य विधियों का रासायनिक समीकरण लिखना है हैलो एल्केन बनाने की, और दो यहाँ पे रिएक्शन, यानी कुल मिला के 4 रिएक्शन आपसे पूछे गए हैं 5 नंबर में। तो चलिए फटाफट से मैं आपको करके दिखाता हूँ। आ जाते हैं हम लोग PDF पर। ये देखिए PDF, सेम क्वेश्चन यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि हैलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण लिखिए तथा निम्नलिखित के साथ इसकी रासायनिक अभिक्रिया लिखिए। KOH जो कि एल्कोहलिक KOH लेना है और AgOH के साथ इसकी अभिक्रिया। तो सबसे पहले समझते हैं इसके बनाने की विधि। अब इसका आंसर शुरू करते हैं, तो आंसर आपका शुरू हो जाता है यहाँ से, यानी कि हैलो एल्केन बनाने की दो सामान्य विधियों के रासायनिक समीकरण। देखिए हैलो एल्केन बनाने की तो बहुत सारी विधियां हैं, एक दो विधि नहीं, बहुत सारी विधियां हैं, लेकिन फिर भी मैं उसमें से छांट करके कुछ आपके लिए दो विधियां लेकर के आया हूं जो एकदम आसान हो, यानी कि जिसको आप चुटकी बजाते ही आराम से याद भी कर सकें। क्योंकि मेन बात ये नहीं कि पढ़ाना और समझाना, मेन बात यह है कि आपको याद रह जाए और जा कर के पेपर में आप हूबहू अच्छे तरीके से लिख करके आ जाएं, उसमें कोई भी गलती ना छोड़े, कोई भी नंबर काटने की गलती ना छोड़े, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं दो विधि खोज करके लाया हूँ। जो सबसे आसान विधि है कक्षा 12 की, वो है पहली हैलोजनीकरण द्वारा, दूसरी हम लोग करेंगे सल्फोनिल क्लोराइड द्वारा। मज़ेदार बात यह है कि अगर आपको एक समझ में आ गई तो दूसरी विधि भी सेम टू सेम हूबहू वही है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हैलोजनीकरण द्वारा मतलब इसमें आपको करना है किसी भी हैलो एल्केन को लेकर के करवाना है उसका हैलोजनीकरण। सबसे पहले समझिए हैलोजनीकरण का मतलब क्या होता है, मैं उसे कई वीडियो में कई बार आपको बता चुका हूँ। हैलोजनीकरण का अर्थ होता है हैलोजन से क्रिया। हैलोजन से क्रिया का मतलब होता है कि यहाँ पे आप Cl2 ले लिया करिए। हालांकि हैलोजन अपने पास बहुत सारे हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन है, लेकिन क्लोरीन सबसे आसान होता है, क्लोरीन को ले लिया करिए। यानी कि हैलोजनीकरण करने के लिए जब भी आए तो Cl2 आपको लिख करके अभिक्रिया करा देना है, एक बात। दूसरी बात, एल्केन से कराना है तो एल्केन में क्या हमको करना है, वैसे भी आपको दिख जाएगा कि एल्केन से क्यों कराना है। तो हमको बनाना है, देखिए यहाँ पे क्या, हैलो एल्केन बनाना है। तो दो शब्द इसमें छिपे हुए हैं, हैलो एल्केन। तो हैलो का मतलब आपको हैलोजनीकरण कराना है, यानी कि हैलोजन लेना है, और एल्केन का मतलब आपको यहाँ पे कोई भी एल्केन लेना है। तो ऐसे आप चाहें तो इसको याद रख सकते हैं, हैलो का मतलब हैलोजन लेना है और एल्केन का मतलब एल्केन लेना है। एल्केन में भी मैं सबसे सस्ता यानी कि सबसे आसान वाला एल्केन लिया हूँ, जिसका नाम है मीथेन, और इसका सूत्र होता है CH4। ये छोटे से छोटे बच्चे को भी याद होता है, आराम से सबको याद होता है। CH4 जो होता है वो मीथेन का सूत्र होता है। तो CH4 को और आप अच्छे तरीके से समझना चाहें तो C लिख करके इसके चारों तरफ आप हाइड्रोजन बना दीजिए। इसको चारों तरफ आप हाइड्रोजन बना दीजिए, ये आपका हो जाता है CH4। अब होता क्या है कि इसमें से, क्योंकि चारों तरफ इसके हाइड्रोजन है, तो चारों तरफ के हाइड्रोजन में से एक तरफ के हाइड्रोजन, यहाँ देखिए Cl2 से अभिक्रिया करवाना ना, Cl2 का मतलब होता है 2 बार क्लोरीन। तो ये जो Cl2 है, Cl2 में से एक क्लोरीन एक H से मिल करके बना लेता है, यहाँ पे देखिए HCl बना लेता है, ये देखिए HCl बन गया, ठीक है। Cl2 में से एक Cl और यहाँ से CH4 में से एक H निकल करके बन गया HCl, और बाकी जो दूसरा Cl बचा है वो आकर के इसी बॉन्ड से जुड़ जाएगा और जुड़ करके बना लेगा CH3Cl। क्या बन जाएगा बच्चों, CH3Cl बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि आप देखेंगे यहाँ पे कार्बन से 3 हाइड्रोजन यहाँ पे देखिए जुड़े हुए हैं, तो ये हो गया CH3 और यहाँ पे Cl आके जुड़ जाएगा तो CH3Cl। इसी CH3Cl का नाम होता है मेथिल क्लोराइड, या बोल सकते हैं क्लोरोमेथेन इसका नाम होता है, यानी कि ये हो गया हैलो एल्केन। तो हैलो एल्केन अपना बन करके तैयार हो गया, एकदम
एकदम आसान तरीके से, कुछ नहीं करना है, बस सिंपल सा एक हाइड्रोजन को इसमें से निकालना है। सीधे सीधे मैं आपको बताता हूँ बिना ताम झाम किए। ये देखिए सिंपल सा CH4 में से एक हाइड्रोजन निकालना है और क्लोरीन में से एक क्लोरीन निकालना है और बना देना है HCl। एक H एक Cl लेके HCl बना दो। बाकी जो बचा खुचा है जोड़ दो। क्या बचा है, CH4 में से एक हाइड्रोजन चला गया, बचा है CH3 और Cl में से एक Cl चला गया, Cl2 में से एक Cl चला गया तो बचा है एक Cl, यानी कि CH3Cl यहाँ पे मिल करके बना लेगा यहाँ पे मेथिल क्लोराइड। बताइए आराम समझ में आया, एकदम हलवा रिएक्शन है, इसमें कोई भी डाउट वाली बात नहीं है। अब दूसरे वाले में ज़रा देखिए एक बार, दूसरे वाले में क्या करना है। दूसरी विधि है सल्फोनिल क्लोराइड द्वारा, सल्फोनिल क्लोराइड द्वारा, यानी कि सल्फोनिल क्लोराइड लेना है और उसकी अपक्रिया करानी है। इसमें बस थोड़ा सा ही आपको याद रखना पड़ेगा कि सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र आपको याद होना चाहिए। तो सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SO2Cl2। याद कर लीजिए, अभी कभी आंख बंद करिए, तुरंत याद कर लीजिए। सल्फोनिल क्लोराइड का सूत्र होता है SO2Cl2। याद हो गया, ठीक है। उसी CH4 को लेकर के देखिए यहाँ पे रिएक्शन करवाना है, कोई अंतर नहीं है। CH4 वही मेथेन लेना है और SO2Cl2 से अपक्रिया करा देनी है, आराम से आपका बन जाएगा मेथिल क्लोराइड। कैसे बनेगा ध्यान से देखिएगा, दोनों में अंतर क्या है। तो एक पहले ट्रिक याद करिए कि जब भी, एक ट्रिक है कि जब भी हम लोग SO2Cl2 से अपक्रिया कराते हैं तो SO2Cl2 से अपक्रिया कराने के दौरान एक चीज़ 100% बनती है, ज़रूर बनती है, उसका नाम है सल्फ़र डाइऑक्साइड गैस, यानी कि SO2 गैस ज़रूर बनती है, ज़रूर बनती है, याद रख लीजिए। तो SO2Cl2 से हम लोग अपक्रिया करा रहे हैं तो SO2 गैस यहाँ से बन करके निकल जाएगी। ये देखिए SO2 गैस जो थी ये बन करके निकल गई। तो अभी आप इसको हटा दीजिए। इसको जब आप हटा देंगे तो क्या बचा, आप देखेंगे सेम टू सेम ऊपर वाला ही तो रिएक्शन बच गया, सेम टू सेम ऊपर वाला ही तो रिएक्शन बच गया। ये देखिए यहाँ पे भी तो CH4 था, CH4 है, Cl2 था, देखिए Cl2 बचा है और आगे क्या बना है CH3Cl, HCl बना है। एक्स्ट्रा में क्या आया, एक्स्ट्रा में खाली यही SO2 आया, जो कि SO2 यहाँ पे था भी और सेम से उसको उतार करके लिख देना है। तो इसको सब मैं हटाता हूँ। ये देखिए दोनों में अगर आप ध्यान से मिलाएंगे तो केवल अंतर नज़र आएगा कि CH3Cl इसमें भी है, CH3Cl तो इसमें भी है। अंतर क्या है, केवल SO2 का, ठीक है ना। तो दोनों विधि इतनी आसान विधि में लेके आया हूँ कि इससे ज़्यादा आसान कुछ हो ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी अगर आप मिलाएंगे तो कितने का अंतर है, केवल SO2 का अंतर है। CH4 यहाँ भी लिए हैं, CH4 यहाँ भी लिए हैं, Cl2 यहाँ भी है, Cl2 यहाँ भी है, बस ये SO2 देखिए ये एक्स्ट्रा बढ़ गया है। तो एक रिएक्शन अगर आप तैयार करते हैं तो दोनों रिएक्शन मेरे ख्याल से आराम से आपका तैयार हो जाएगा, ठीक। तो पूरी उम्मीद करता हूं मैं कि आपको पूरा अच्छे तरीके से दोनों विधि समझ में आ गई है। तो इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आराम से आप नोट कर लीजिए बाद में। तो देखिए पूरा वीडियो एक बार में एक फ्लो में देखा करिए, जब भी वीडियो प्ले किया करिए तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखा करिए। जो कुछ भी मैं बताता हूँ उसका आप स्क्रीनशॉट लेते चला करिए। तो लास्ट में जब वीडियो ख़त्म हो जाता है तब स्क्रीनशॉट में से देख करके उसको नोट कर लिया करिए। तो आपका क्या होगा, समझ में ज़्यादा आएगा। नहीं तो बीच में आप रुक रुक के वीडियो रुक रुक करके अगर नोट करेंगे तो समस्या ये होगी कि आप समझ नहीं पाएंगे, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाएंगे, आप भटक जाएंगे, ठीक है। तो कोशिश किया करिए कि एक बार में पूरा वीडियो कंप्लीट किया करिए। बाकी ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो आपको पूरा PDF दिखाई दे रहा है, ये PDF ये नोट्स अगर आपको लेना है तो लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, वहाँ पे लिंक दिया गया है, वहाँ से आप आराम से इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसकी कॉस्ट मात्र रखी गई है 100 रुपये में, पूरा एक सब्जेक्ट का 10 के 10, यानी केमिस्ट्री में 10 चैप्टर हैं तो सारे के सारे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है मात्र 100 रुपये के अंदर। तो मात्र 100 रुपये में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। इसका आंसर भी चाहिए तो आपको हमारा नोट्स लेना पड़ेगा, नोट्स भी आपको 100 रुपये में मिलेगा, यानी कुल मिला के 200 रुपये में आपको आंसर और क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, है ना। पूरा 100 रुपये में आपको आंसर क्वेश्चन दोनों मिल जाएगा, यानी कि नोट्स लेंगे तो उसमें पूरा कंप्लीट नोट रहेगा, और अगर आप ये लेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेंगे तो उसमें केवल क्वेश्चन का PDF रहेगा, ठीक है। तो जा करके आप लोग वहाँ से ले लीजिए। कैसे लेना है नहीं समझ में आ रहा है तो अभी मैं आपको थोड़ी देर में एक वीडियो प्ले करके मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे लेना है, ठीक ना, कैसे परचेज़ करना है उसको भी मैं बता दूंगा। एक रिएक्शन और पहले समझ लेते हैं, फिर मैं आपको बता दूंगा कैसे परचेज़ करना है लास्ट में। देखिए अगला क्या है अगला क्या करना है, KOH से अपक्रिया कराना है, लेकिन ध्यान दीजिएगा KOH के आगे लिखा रहेगा एल्कोहलिक, या फिर कभी कभी लिखा रहता है ALC लिखा रहता है।
ALC का मतलब भी होता है एल्कोहलिक KOH से अवक्रिया। तो ALC लिखा रहे, चाहे पूरा हिंदी में एल्कोहलिक लिखा रहे, चाहे इंग्लिश में एल्कोहलिक लिखा रहे, जब भी इस तरह का लिखा रहेगा तो तुरंत सतर्क हो जाइएगा, नहीं तो समस्या हो जाएगी, रिएक्शन आपका गलत हो जाएगा। और मैं दावे के साथ कह रहा हूँ कि आप पेपर उठा के अगर देखेंगे तो जलीय वाला बहुत ही कम पूछा है, एल्कोहलिक वाला ही सबसे ज़्यादा पूछा है। इसी का उल्टा होता है कि यहाँ पे जलीय लिख के पूछे, एक्वस लिख करके पूछे, AQ लिख करके पूछे, लेकिन AQ वाला बहुत ही कम पूछा जाता है। यहाँ पे एल्कोहलिक वाला ALC वाला आप देखेंगे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक, अब अंतर क्या है, कैसे इसको करना है, ध्यान समझिएगा। हमको लेना है हेलो एल्केन, उसमें दिया था हेलो एल्केन की क्रिया कराइए निम्नलिखित से, यानी कि निम्नलिखित का मतलब है KOH से क्रिया कराना है। तो ये हमने ले लिया, यहाँ पे देखिए एथिल क्लोराइड ले लिया। एथिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है आपको पता होना चाहिए। एथिल क्लोराइड का सूत्र होता है CH3CH2Cl। CH3CH2Cl को कहते हैं एथिल क्लोराइड, या इसी को आप बोल सकते हैं C2H5Cl को कहते हैं एथिल क्लोराइड। तो ये हो गया एथिल क्लोराइड का सूत्र, जो कि आपको याद होना चाहिए। और ये हो गया KOH, यहाँ देखिए ब्रैकेट में छोटा सा लिखा गया है, ALC छोटा सा लिखा गया है, ठीक है। ALC का मतलब होता है एल्कोहलिक। अब समझिए क्या होगा, ब्रेकअप कराएंगे। सबसे पहले हम लोग ब्रेकअप कराएंगे। ब्रेकअप कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। जब यहाँ से होगा तो हम सभी लोग जानते हैं कि K सोडियम धातु है, इसके ऊपर एक प्लस आता है, और OH के ऊपर आ जाएगा एक माइनस, जो कि यहाँ पे लिखा भी हुआ है, K के ऊपर एक प्लस, OH के ऊपर एक माइनस आएगा। दूसरा ब्रेकअप आप यहाँ से करा दीजिए, यहाँ देखिए लिखा नहीं है, आप अपने से बना लीजिएगा। दूसरा ब्रेकअप यहाँ से होगा, और यहाँ पे जब होगा तो क्लोरीन, जैसा कि हम लोग जानते हैं क्लोरीन के ऊपर हमेशा एक ठो माइनस आता है, और बाकी जो बचेगा हाइड्रोजन, इसके ऊपर आएगा एक ठो प्लस आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो बीच का बॉन्ड है तोड़ करके क्लोरीन ले लेता है, कभी भी कार्बन नहीं ले पाएगा, जब भी लेगा तो क्लोरीन लेगा, इसलिए क्योंकि क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा खूबसूरत होती है, इसीलिए ललचा के इसका बॉन्ड तोड़ लेती है, ले लेती है, उसको पता नहीं चल पाता कि हमारा बॉन्ड टूट गया, ठीक ना। तो इस तरीके से प्लस माइनस यहाँ पे भी जनरेट हो गया। और एक और ब्रेकअप कराना है यहाँ से, जिसमें से हाइड्रोजन हो जाएगा आपका प्लस में, H+ निकलेगा, और कार्बन के ऊपर आ जाएगा माइनस। अब देखिएगा ध्यान से, पहले क्या करना है। अब यहाँ पे K और Cl, मैं कलर चेंज करता हूँ, K और Cl, यानी कि देखिए K किस में था, प्लस में, K किस में है बोलो, प्लस में, तो K प्लस और Cl माइनस, ये पहले मिल करके क्या बना लेंगे, KCl। यहाँ देखिए KCl बन गया। एक समझ में आएगा प्रोडक्ट कैसे बना है, K प्लस Cl माइनस मिल के बन गया KCl, काम खत्म। अगला देखिए, यहाँ पे H+ और OH माइनस मिल करके क्या बना लेगा, H2O। अब ये समझिएगा क्यों बनाया है, यहीं पे ट्विस्ट है, यही समझने वाली बात है कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। ये होना चाहिए था कि K और Cl जब बन करके निकल गए, तो क्योंकि ये OH माइनस है, OH माइनस है, इसको धड़ से जा कर के अटैक कर देना चाहिए था, इस प्लस के ऊपर धड़ से जा कर के अटैक कर देना चाहिए था, और बना लेना चाहिए था CH3CH2OH, यानी कि ये बना लेना चाहिए था, जो देखिए नीचे बना हुआ है, ये बनना चाहिए था, यानी कि एल्कोहल बन जाना चाहिए था। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है, तो ऐसा इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि जैसा कि अभी मैंने बोला कि ये एल्कोहलिक है। एल्कोहलिक होने का मतलब बच्चों ये होता है कि इतना ज़्यादा KOH पी लिया है कि इसको होश ही नहीं है कि हमको जा कर के इस प्लस पे अटैक करना है। इतना ज़्यादा पी लिया, इतना ज़्यादा एल्कोहल ले लिया है कि इसको पता ही नहीं कि हमको प्लस पे जा कर के अटैक करना है। लोड रहा है, एकदम यहीं पे सो रहा है, इतना ज़्यादा पी लिया है कि लोड पोट रहा है। तो सोचो कि मैं हमेशा बताता हूँ कि पूरे हमारे आवर्त सारणी का सबसे कमज़ोर तत्व अगर कोई है तो वो होता है हाइड्रोजन। और मौका पार कर, आप लोग देखे होंगे कि जब कोई पी के एकदम बहुत ज़्यादा उलट जाता है एकदम पूरा, यानी कि बहुत ज़्यादा जब पी लेता है तो छोटा सा बच्चा भी उसको गाली देता है, छोटा सा बच्चा भी उसको मार के निकल लेता है। वही कहानी यहाँ है कि पूरी आवर्त सारणी का सबसे कमज़ोर तत्व हाइड्रोजन होते हुए भी जा कर के OH पर अटैक कर देता है, और अटैक करके बना लेता है जल, यानी कि H2O बना लेता है। क्यों, बस एक कारण है, क्योंकि KOH में OH इतना ज़्यादा पी लिया है कि उसको होश ही नहीं है कि हमको जा कर के यहाँ प्लस पे अटैक करना है। जब होश नहीं है तो ये अटैक कर नहीं पाता है, और हाइड्रोजन आकर के यहाँ से अटैक कर देता है, और जब आकर के अटैक करता है तो देखिए बचा क्या, यहाँ पे KCl बन गया, H2O बन गया, काम ख़त्म है। अब एक बार मैं फिर से सब तामझाम हटाता हूँ, अब इसके बाद मैं आपको फिर से समझाता हूँ। अब देखिए यहाँ से Cl निकल गया आपका, H निकल गया आपका, बचा क्या, CH2 बचा और CH2 बचा। एक बॉन्ड यहाँ से टूटा था, यहाँ से एक बॉन्ड टूटा था, एक बॉन्ड यहाँ से टूटा था,
ठीक है। तो 2 बॉन्ड यानी कि एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटा था, एक बॉन्ड इस कार्बन का टूटा था। अब दोनों लोग मिल करके आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड, क्योंकि दोनों में एक एक बॉन्ड की कमी आ गई है, तो दोनों लोग मिल करके यहाँ पे आपस में बना लेते हैं डबल बॉन्ड, यानी कि एल्कीन बनता है। CH2 डबल बॉन्ड CH2 को कहते हैं एथिलीन या एथीन कहते हैं। यानी कि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा कि इसमें एल्कीन बनता है। तो एक चीज़ और ध्यान रख लीजिए अब, कि कभी भी एल्कोहलिक KOH दे दिया हो, एल्कोहलिक NaOH दे दिया हो, तो याद रखिएगा उसमें हमेशा और हमेशा एल्कीन बनता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको समझ में अच्छे तरीके से आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। अब उसी की देखिए दूसरी अपक्रिया देखिए यहाँ पे, तो दूसरी अपक्रिया आप देखेंगे उसी की, तो आपको दिखाई देगा कि AgOH के साथ अपक्रिया करानी है। और AgOH में कहानी क्या है, कहानी ये है, AgOH में कहानी ये है कि ये पिया हुआ नहीं है ना, ये एकदम होश में है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे ये भी दे सकता था KOH और बगल में लिख सकता था जलीय वाला मैटर लिख सकता था, तब भी वही बात रहती। तो जलीय वाला दे दे या फिर सीधे सीधे AgOH लिख दे। Ag लेने का तात्पर्य यही होता है कि Ag होता है थोड़ा सा कम क्रियाशील होता है, इसीलिए यहाँ पे ऐसे अपक्रिया देता है, ध्यान से देखिएगा। अब इसमें सिंपल अपक्रिया होगी, क्या होगा, ब्रेकअप पॉइंट्स होगा। जैसे KOH में OH से हुआ था वैसे यहाँ से होगा, तो OH माइनस में आएगा, Ag प्लस में आएगा। यहाँ भी ब्रेकअप वैसे के वैसे होगा, सेम टू सेम, Cl माइनस आएगा, इधर CH2 प्लस आएगा। मतलब जैसे ऊपर हुआ है सेम टू सेम यहाँ भी होगा। और यहाँ पर भी वैसे ही Ag और यहाँ पे Cl मिल करके क्या बनाएंगे, AgCl बनाएंगे। जैसे वहाँ पे KCl देखिए बना था, वैसे यहाँ पे क्या बन जाएगा, AgCl बनेगा। लेकिन यहाँ पर जो OH है ना, यहाँ वाला ये जो OH है ये पिया नहीं है, ये पिया नहीं है। पिया नहीं मतलब एल्कोहल नहीं पिया है, एल्कोहल नहीं पिया है तो खट से जाकर के इस प्लस पे अटैक कर देता है, और अटैक करने के बाद क्या बना लेता है, एथिल एल्कोहल बना लेता है। क्या बना लेता है, एथिल एल्कोहल, यानी कि CH3CH2OH बना लेता है। तो बहुत ही हलवा रिएक्शन था, एकदम आसान रिएक्शन था, मेरे ख्याल से आप लोग को आराम से समझ में आ गया होगा। तो देखिए इतना सा बस खाली काम बताइए, क्या दम है, एकदम दम नहीं है इसमें, इस क्वेश्चन में, लेकिन इतना सा करने के बाद आपको 5 नंबर आराम से मिल जाएगा। तो ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए, ये सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए। मैं पूछे हुए क्वेश्चंस को ही कराता हूँ, मैं फर्जी क्वेश्चन या बुक वाले क्वेश्चन, NCERT क्वेश्चन कुछ पे मैं भरोसा नहीं रखता हूँ। मैं सिर्फ अगर भरोसा करता हूँ तो है पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पर, जो सच में पूछे गए हैं। ये नहीं कि उड़ा के बोले हाँ यहाँ से आएगा क्वेश्चन, वहाँ से आएगा क्वेश्चन, वो सब बात नहीं, जो आया है उसकी बात मैं करता हूँ, ठीक ना। तो ये रहेगा। ये देखिए बहुत लंबा चौड़ा PDF है, हर चैप्टर का है ना, पूरा चैप्टर 1 से लेकर के चैप्टर 10 तक है। तो जो लोग भी अभी तक, बहुत सारे लोग तो PDF ले चुके हैं, जो लोग ले चुके हैं बहुत बहुत बधाई, जो लोग नहीं ले चुके हैं फटाफट से ले लीजिए आप लोग, ठीक ना। तो क्वेश्चन अलग आपको मिलेगा 100 रुपये में, आंसर आपको अलग मिलेगा, जैसा कि मैंने बता दिया। तो लेने की देखिए कई विधियाँ हैं, इसको किस तरीके से आप परचेज़ कर सकते हैं। तो पहले तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइए, आपको वहाँ पे मिल जाएगा, सबका लिंक मिल जाएगा, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का, पांचों के पांचों सब्जेक्ट का आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पर जाइए और जाने के बाद आप उस लिंक पर जाइए और जाने के बाद क्लिक करिए, और क्लिक करने के बाद आप वहाँ से परचेज़ कर लीजिए। कैसे करना है मैं पूरी विधि आपको बता देता हूँ, इस वीडियो के माध्यम से आप देखिए पूरी विधि आपको समझ में आ जाएगी। तो ये देखिए वीडियो एक चल रहा है, वीडियो में देखिए जैसे आप क्लिक करेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे आ जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आ जाएगा। इसमें देखिए देखेंगे तो सारे के सारे लिंक आपको दिखाई दे रहे थे। एक बार मैं फिर से पीछे करता हूँ और दिखा देता हूँ एक बार फिर से मैं। ये देखिए जो मैं ग्रीन कलर से कर रहा हूँ, ये देखिए लिंक है, इस तरह से लिंक आ जाएंगे। किसी भी लिंक पे आप क्लिक करेंगे, जैसे मैं हिंदी वाले पे देखिए क्लिक कर रहा हूँ, तो क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा ओपन हो जाएगा। फिर आप देखेंगे तो यहाँ पे बाई करने के लिए आएगा, परचेज़ करने के लिए आएगा। एक मिनट में थोड़ा सा पीछे कर देता हूँ, फिर से वीडियो गड़बड़ हो जा रहा है, ठीक है। ये देखिए लिंक पे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद फिर आपको ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर ब्लू कलर में जो आपका बाई वाला बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करेंगे, ब्लू कलर में जो बाई वाला बटन है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही बाई वाले बटन पे आप क्लिक करेंगे तो फिर देखिए आएगा आपको यहाँ पे नाम डालने के लिए आएगा, अपना ईमेल आईडी डालने के लिए आएगा, और मोबाइल नंबर डालने के लिए आएगा। तो नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आप डाल देंगे। तो नाम, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर डाल के रिव्यू एंड पे जो ब्लू कलर नीचे दिखाई दे रहा है इस पर आप क्लिक करेंगे।
ये देखिए मैं नाम डाल दे रहा हूँ, जैसे ओके कोचिंग मैंने डाल दिया। लास्ट नेम में मैंने मान लीजिए सेंटर डाल दिया, और मैं अपने यहाँ देखिए ईमेल आईडी डाल दिया, और ये देखिए मैं अपना मोबाइल नंबर डाल दिया। ठीक है, 7080884759। ये मैं नंबर डाल के इस पे जैसे रिव्यू एंड पे देखिए जैसे मैं क्लिक करूँगा, तो क्लिक करते ही ये देखिए आपके सामने कुछ ऐसा खुल जाएगा, और इसके बाद आएगा मेक पेमेंट। तो मेक पेमेंट जो ब्लू कलर में दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करेंगे। ये देखिए मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, और जैसे पेमेंट वाले पे क्लिक करेंगे, इसके बाद हो सकता है देखिए आपका अगर केवाईसी नहीं होगा तो पैन कार्ड डालने के लिए आएगा, तो पैन कार्ड डाल दीजिएगा, अदरवाइज़ आप आगे बढ़िएगा। एक चीज़ और देखिए यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया एक्सप्लेन करना, मैं थोड़ा सा पीछे करता हूँ बस खाली। ये देखिए ये वाला ऑप्शन जब आएगा तो आपको क्या करना है कि इस वाले ऑप्शन में वॉलेट पर क्लिक करना ध्यान रखिएगा। नेट बैंकिंग पे क्लिक मत करिएगा, वॉलेट पे क्लिक करिएगा। ठीक है, तो वॉलेट पर आपको क्लिक करना है, मैं आगे प्ले करके दिखाता हूँ। वॉलेट के बाद फिर आपको क्लिक करना है यहाँ पे मोबीक्विक पे, जो पहला वाला ऑप्शन दिया है ये वाला ऑप्शन, इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है ना, तो मोबीक्विक पर देखिए वॉलेट हमने ओपन कर लिया, वॉलेट पर क्लिक करना है। वॉलेट के बाद फिर आपको मोबीक्विक पर क्लिक करना है, पहले वाले ऑप्शन पर। जियो मनी पर क्लिक मत करिएगा। फिर जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है चेकआउट करने के लिए, पेमेंट करने के लिए, उस पर आप क्लिक करिएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे हो सकता है केवाईसी नहीं हुआ रहेगा, तो आपका पहले मांगेगा पैन कार्ड, मांगेगा पैन कार्ड, अपना नाम और पैन कार्ड डाल दीजिएगा। अदरवाइज आपका ओटीपी जाएगा, ओटीपी जैसे देखिए आ जाएगी, ओटीपी को आप डालेंगे। ये देखिए आप ओटीपी डालेंगे देख के 568-317 जैसे देखिए ओटीपी मेरी आई है, आपका अलग ओटीपी आएगी। ओटीपी डाल के सबमिट करेंगे। तो सबमिट करने के बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। अब इसमें 3 ऑप्शन आपका आएगा, ये देखिए यहाँ पर मैं जूम करके दिखा रहा हूँ। 3 ऑप्शन आएगा, एक यूपीआई आएगा, डेबिट कार्ड आएगा। तो आपके पास एटीएम होगा तो एटीएम से पेमेंट करिएगा। ये देखिए दूसरे ऑप्शन में देखिए एटीएम दिया हुआ है, डेबिट कार्ड मतलब होता है एटीएम। ठीक है ना, तो डेबिट कार्ड पर ये देखिए मैं एटीएम लिख भी दे रहा हूँ। एटीएम या डेबिट कार्ड पर आपको क्लिक करना है। एटीएम या डेबिट कार्ड पर क्लिक करने के बाद देखिए जैसे मेरा एटीएम कार्ड यहाँ पे सेव था तो ऑटोमेटिक उठा लिया है। आप अपना कार्ड नंबर डालिएगा, एक्सपायरी डेट डालिएगा, और सीवीवी नंबर यहाँ पे होता है कार्ड नंबर। ये देखिए एक्सपायरी डेट डालेंगे, यहाँ सीवीवी नंबर डालेंगे। तो जैसे ही डाल करके आप पेमेंट पर क्लिक करेंगे, नीचे ब्लू कलर में तुरंत आपकी पेमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो मैं आपको पूरा अच्छे तरीके से समझा दिया हूँ कि कैसे आपको पेमेंट करके इसको लेना है। दूसरा तरीका है कि आपकी स्क्रीन पर देखिए मोबाइल नंबर मेरा चल भी रहा होगा, है ना, 7080884759। ये देखिए मेरा मोबाइल नंबर है, इस पर आप लोग व्हाट्सअप भी कर सकते हैं, वो फ़ोन भी कर सकते हैं, कैसे भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो अगर आपको मान लीजिए वहाँ से वेबसाइट से आप परचेज़ नहीं कर पा रहे हैं, दिक्कत हो रही है अगर आपको पेमेंट करने में, तो आप इस नंबर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इस पर आइएगा और व्हाट्सअप करिएगा, अपना नाम लिख करके, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, अपना क्लास का नाम कि कक्षा 12 में पढ़ते हैं, और लिख दीजिएगा हमको किस किस सब्जेक्ट का रामबाण चाहिए। जैसे आप मैसेज करेंगे तो मैं जैसे फ्री होता हूँ आपको रिप्लाई करूँगा। रिप्लाई करने के बाद फिर आपको क्यूआर कोड अपना मैं भेज दूँगा, अपना पेमेंट ऑप्शन भेज दूँगा, उस पर आप पेमेंट करके जैसे स्क्रीनशॉट भेजेंगे वैसे ही आपको ये जो पीडीएफ होगा प्रोवाइड व्हाट्सएप पर ही कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये रहा कि कैसे परचेस आपको करना है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा, वीडियो पसंद आया होगा। तो अगला वीडियो किस टॉपिक पर होगा मैं वो भी आपको बता देता हूं। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं, तो अगला वीडियो हमारा जो होने वाला है सैंड मायर अवक्रिया, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अवक्रिया है, ध्यान दीजिएगा। सैंड मायर अवक्रिया द्वारा क्लोरोबेंजीन बनाने का रासायनिक समीकरण लिखिए, और AlCl3 की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन की HNO3 तथा CsCl3 से होने वाली अपक्रियाओं के रासायनिक समीकरण लिखिए, यानी कि राइमर टीमन भी पढ़ना है, और फ्रेयान का सूत्र पढ़ना है, और उपयोग लिखना है फ्रेयान गैस का। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप लोग बने रहिएगा। कल की क्लास में हम लोग इस क्वेश्चन नंबर 6 को डिस्कस करेंगे। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।